अंतरंग में निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता, विशुद्धता, सुचिता, विनम्रता सब मिलती है जब ऐसे सुंदर भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि जब ऐसे भगवान मिलते हैं तो अपने आप मन प्रफुल्लित हो जाता है। मन का वो टेढ़ापन, मन का वो मेलापन इन जैसे प्रभु की वरगणाओं के ऐसे वातावरण में अपने आप निर्मल हो जाता है। वही वायु, वही पृथ्वी, वही वातावरण सब जगह है, पर यहाँ ऐसा क्यों होता है कि अपने आप भाव में निर्मलता आ जाती है? क्योंकि प्रभु की भक्ति करते हुए स्पर्शित करती हुई वो वायु आती है, तो वो वायु निश्चित रूप से इस पूरे भावमंडल को, परिमंडल को शुद्ध और पवित्र और निर्मल बना देती है। तो हमारे भावों में भी वो निर्मलता आ जाती है। क्योंकि क्षेत्रों पर मैं तो ये समझ रहा था, जब मुझसे कहा गया कि झंडवा, तो मैं ये समझ रहा था कि झंडवा कोई क्षेत्र है। मैं तो ये समझ रहा था कि झंडवा कोई क्षेत्र है, अभी तक मेरी यही धारणा थी। लेकिन यहाँ की जो युवा टीम, यहाँ के जो बहुत अच्छे श्रद्धावान, आस्थावान भाई लोग जुड़े हैं, उन भाई लोगों ने सचमुच में, अभी तक मैंने देखा तो है लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा कि एक जिनालय बना और जिनालय को भी इतना सुंदर जिनालय बना दिया, और जिनालय के स्वरूप के साथ साथ इतना अच्छा इन्होंने भवन भी बना दिया, संत भवन भी निर्माणाधीन है, रुकने की व्यवस्था करा दी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो कमेटी यहाँ पर कार्य कर रही है, उस कमेटी ने इस झंडवा को गोद लिया है, ऐसे आसपास के सभी छोटे छोटे गांवों को गोद ले और इसी प्रकार के क्षेत्र बनाए। मात्र झंडवा ही क्यों, हर स्थान में वो झंडवा को देखे, और आसपास में बहुत सारे स्थान हैं, और उन स्थानों पर आप इसी प्रकार के जिनालय बनाने का सद सौभाग्य प्राप्त करें, और सभी जगह अपनी तन का, अपने मन का और अपने धन का सदुपयोग करें, और इसी प्रकार से सबको भक्ति में रोमांचित करें। निश्चित रूप से बहुत अच्छा यहाँ पर आकर लगा। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की वर्गणा सच में बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों पर आने वाले प्रत्येक जीव शुभ और शुद्ध भाव को लेकर आते हैं, तो उन शुद्ध और शुभ भावों की वर्गणाएँ से पूरा क्षेत्र यहाँ पर प्रभावित है। इस क्षेत्र की गरिमा, वरिमा और कहें तो साथ साथ में यहाँ की महिमा और यहाँ की वशिमा सचमुच में अपने आप में अनूठी सी प्रतीत होती है। ये प्राचीन नहीं है, फिर भी ये अर्वाचीन होने के बाद भी यहाँ का क्षेत्र अपनी दर्शना और देशना हमें दोनों दे रहा है। यहाँ पुरातन प्रभु नहीं है, नवीनतम प्रभु है, फिर भी भगवान हो सकता है आपकी पूर्व और लोगों की श्रद्धा और भावनाओं से यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर अशोकनगर जैन समाज भी जुड़ा है, आरोन जैन समाज भी जुड़ा है, और भी अन्य आसपास की समाज यहाँ पर जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से समूचे समुदाय का ये विश्वास का और श्रद्धा का और आस्था का केंद्र है। ये इसी प्रकार की आस्था और विश्वास यहाँ की युवा वर्ग बनाए तो बहुत अच्छी बात है। झंडवा की परिभाषा मैंने तैयार करी, और झंडवा के इस क्षेत्र को मैंने अपने शब्दों में संयोजने का प्रयास किया, क्योंकि नाम ही कुछ अलग अलग है। जैसे कि मैं प्रयास करूं, फिर भी प्रयास किया मैंने यहाँ पर कि झंडवा की परिभाषा झंडवा वालों सुन लो, यहाँ के युवा वर्ग जो है वो सुन लो, और नहीं तो पहुँचा देना आप मेरी बात को कि झंडवा की परिभाषा मैंने क्या बनाई। बड़ी सुंदर सी परिभाषा चिंतन करके यहाँ पर लिखी कि झंडवा का झा बोल रहा है, झंडवा का झा बोल रहा है ना, कि झंडवा का झा बोल रहा है कि झड़ते हैं पाप कर्म झंडवा के आदि प्रभु की भक्ति से। झड़ते हैं पाप कर्म निश्चित रूप से, क्योंकि जब भगवान के दर्शन करते हैं तो जितने भी हमारे पाप कर्म हैं वो सब के सब झड़ जाते हैं। कहते हैं आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज कि भगवान की भक्ति करने से निकत्ती निकाचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। निकत्ती निकाचित कर्म का मतलब ये होता है कि जो कर्म का उदय आकर फल देगा ही देगा, आप कुछ भी कर लो
वो आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं तो निकति निकाचित कर्म भी अपने आप में झड़ जाते हैं। तो निश्चित रूप से झड़ते हैं पाप कर्म झंडवा के आदि प्रभु की भक्ति से। तो आप भक्ति करेंगे तो यहाँ आपके कर्म अपने आप झड़ते चले जाएंगे। बस आपके अंदर वो अहोभाव हो, वो आदर भाव हो, तभी निश्चित आपके वो कर्म झड़ते चले जाएंगे। आपको लगता होगा कर्म है भी कि नहीं, महाराज जी बोल तो रहे झड़ रहे हैं, झड़ेंगे कि नहीं झड़ेंगे। नहीं, विश्वास करना सब कुछ कर्म की ही देन है। जो अच्छा मिला है वो भी कर्म से मिला है, और जो कुछ हमारे साथ कुछ ऐसा घटित भी हो रहा है जो हम नहीं चाहते, वो भी कर्म की ही देन से हमें सब कुछ मिलता चला जाता है। और डा बोल रहा है ढलते हैं पुण्य कर्म, ढलते हैं मतलब बनते हैं। अब बोले प्रतिमा को ढाल लो तो प्रतिमा बन जाती है। तो ढलते हैं पुण्य कर्म झंडवा के आदि प्रभु की प्रीति से। निश्चित रूप से आप ढालने वाले हैं, अपने जीवन को ढाल सकते हैं और अपने जीवन को आप अच्छा बना सकते हैं। किससे? अगर आप प्रेम करें, प्रीति करें। किससे? यहाँ के भगवान से जब प्रीति करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रीति के माध्यम से आप पुण्य कर्म को ढाल लेंगे। क्योंकि कर्म, पाप कर्म तो झड़ते ही हैं, लेकिन निश्चित जब प्रीति और प्रेम करते हैं तो अपने आप पुण्य कर्म हमारा बढ़ जाता है। और प्रीति और प्रेम जहाँ पर होता है, एक निश्चित मान के चलना, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रीति होती है, उस प्रीति के माध्यम से हम अपने अंतरंग के प्रेम को और अपने स्वरूप को और अपने भावों को परिवर्तित कर लेते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ हम भूल जाते हैं। उस प्रेम में अपने आप को, अपने जीवन को और अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो ढलते हैं क्या? पुण्य कर्म। कैसे? झंडवा के आदि प्रभु की प्रीति से। तो आप प्रीति लगाएं। किससे? इन्हें भगवान से प्रीति लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और वाह क्या है? वाह बोल रहा है वारते हैं मिथ्या कर्म झंडवा के आदि प्रभु की श्रद्धा से। अगर आपने यह श्रद्धा बना ली तो निश्चित मान के चलना कि आप यहाँ आए और यहाँ आने के बाद आप अपने इस मिथ्यात्व को समाप्त कर दें। आप उस मिथ्यात्व का तात्पर्य तो आप समझते हैं, मिथ्या कर्म क्या कहलाता है? मिथ्यात्व का तात्पर्य ये होता है कि देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति अगर आपका समर्पण है तो निश्चित रूप से मिथ्यात्व कर्म आपका टल गया। हाँ, जैसे आप लोग, मैंने देखा यहाँ वहाँ जाकर वो क्या बोलते हैं, क्या देते हैं आप उसको, भंडारा देते हैं। ऐसा हमने कल सुना, कल हमें सुनने में आया। ठीक है, आप लोग जो यहाँ वहाँ जाकर भंडारा दे रहे हैं, यहाँ वहाँ भंडारा मत दो भैया। ऐसे ही भगवान के चरणों में आकर अपनी भक्ति प्रकट करो, तब कहीं जाकर आप सम्यक दृष्टि बने रहोगे। और नहीं तो इस प्रकार से आप करके अपने ही मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो, इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपका अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो निश्चित मान के चलना अभी आपका जीवन अधूरा है। कोई मतलब नहीं है आपकी इस भक्ति का, कोई मतलब नहीं है आपकी श्रद्धा का। ये सब दिखावटीपन हो जाएगा, ये बनावटीपन हो जाएगा। आप कहाँ माथा झुका रहे हो? किस स्थान पर अपने आप का समर्पण प्रेषित कर रहे हो जहाँ कुछ मिलता नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि ये देते हैं, अगर ये देते होते, वो लोग सब दे देते तो फिर होता क्या? वो अपना कल्याण नहीं कर लेते। नहीं, आप गलत जगह अपना समर्पण दे रहे हो। अगर आपको समर्पण देना भी है, भक्ति दिखाना भी है, अपने आप को समर्पित भी करना है, तो आप ऐसे वीतरागी प्रभु के आगे अपनी भक्ति को प्रेषित करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इतने सुंदर भगवान और इतने अच्छे भगवान मिलने के बाद भी आप अगर यहाँ वहाँ अपनी भक्ति प्रेषित कर रहे हो तो मिथ्यात्व कर्म का ही आप पोषण कर रहे हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इन लोगों से मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या सच में आप सम्यक दृष्टि हैं? सच में आप सम्यक दृष्टि हैं? बताओ। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कि सच में सब लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं? चाहते सब लोग अपना कल्याण करना। आप सब लोग कल्याण करना चाहते हैं। तो कल्याण किसका होता है भैया? ये तो सोच लो, समझ लो। कल्याण होता किसका आएगा? कल्याण तो निश्चित बात है कि अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो पहले आप पात्र तो बनो। कल्याण अगर चाहते हो तो उसके लिए पात्रता तो हो आपके पास। पात्रता है आपके पास? बोलो। नहीं है। जब आप स्वयं कह रहे हो कि हमारे पास पात्रता नहीं है
और हमारा कल्याण फिर कैसे होगा? अगर हम कल्याण करना चाहते हो तो आपको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो निडर हो जाते हैं। और अगर हमें अगर विश्वास है हमारे भगवान पर, तो हम फिर क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हैं? आज आप इतने कटिबद्ध हो जाओ, या एक बात ध्यान रखना, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, न कुछ आपका होगा। ठीक, अगर आपने ये पक्की बात बोल दी कि नहीं, हमारा ये माथा कहाँ झुकेगा? कहाँ झुकेगा? सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के अलावा हम अपना माथा कहीं नहीं झुकाएंगे। अगर आपने इतना आज यहाँ पर अपने आप को कटिबद्ध कर लिया तो निश्चित मान के चलना आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो संसार की ये भटकन अनादिकाल से है और अनादिकाल तक बनी रहेगी। क्या पता क्यों आपको डर लगा हुआ है, अंदर से भय बना हुआ है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ देगा, कोई कुछ कर देगा। तो ये बिगाड़ना और कुछ कर देना, ये आपकी धारणा में बना हुआ है। मतलब कुल मिलाकर संसार की रचना संरचना करने वाले और कोई है, आप नहीं हो। अगर आप हो तो फिर किससे डरना? क्यों डर रहे हो आप लोग? क्यों भयभीत हो रहे हो? तो आज इतना तो कह सकते हो, नहीं महाराज जी चाहे जो हो जाएगा। और मैं चलो आपको वचन दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको कभी भी कुछ हो जाए, आप मेरे पास आ जाना, मैं निपट लूँगा, मैं निपट लूँगा, ठीक है ना? मैं सब संभाल लूँगा। विश्वास रखो लेकिन गुरु पर। जब आपका विश्वास होगा तब तो कुछ हो पाएगा, और विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ निश्चित, आप विश्वास करें, विश्वास से आपको सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। यहाँ वहाँ जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। पर क्या चाहिए? अंदर से पूर्ण विश्वास चाहिए। उस विश्वास से ही सब कुछ होता चला जाएगा। अगर आपके अंदर अहोभाव नहीं है, आदर भाव नहीं है, और निश्चित रूप से उस प्रकार का समर्पण भाव नहीं है, तो कहाँ से आएगा वो? नहीं आने वाला है। हाँ, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि ध्यान रखना, भगवान अतिशयकारी नहीं होते हैं। भगवान क्या नहीं होते हैं? अतिशयकारी नहीं होते। भगवान को अगर हमने अतिशयकारी मान लिया तो निश्चित मान के चलना, हमारे भगवान ना देते हैं ला लेते हैं। हमारे भगवान तो वीतरागी हैं। अगर वो दे देंगे ले लेंगे तो उनकी वीतरागता समाप्त, हमारा मूल फंडा ही खत्म हो जाएगा जैन आगम का। हाँ, तो फिर महाराज जी अभी तो आप बोल रहे थे कि आओ माथा टेको। मैंने बोला मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये एक माध्यम है, ये एक कड़ी है, ये एक माध्यम है, ये एक कड़ी है हमें अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाने की। ये यहाँ पर हम जो आएंगे अपने भावों को प्रेषित करेंगे, और अगर हमारे भावों में अगर दृढ़ता है, विश्वास है, तो वो विश्वास ही हमें अपनी उस कार्य की संयोजना में सहयोग करेगा, ना कि भगवान देंगे। भगवान तो कुछ नहीं देते हैं, हमारी श्रद्धा, हमारा अहोभाव, हमारा आदर भाव, वो हमें सब कुछ दिलाता चला जाएगा। उसी के माध्यम से अपने आप को सब कुछ मिलता चला जाएगा। लेकिन बस वो होना चाहिए हमारे अंदर। तो आप विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से यही भगवान अतिशयकारी बन जाएंगे, और अगर विश्वास नहीं है तो यही भगवान पाषाण के हो जाएंगे पक्के। आज इतना ही कर लो। आज ये झंडवा का ये विमान जी निकालना आपके जीवन में सम्यक दृष्टि बना देगा। आप सम्यक दृष्टि बन गए, एक बात तो पक्की हो जाएगी, अगर आप सम्यक दृष्टि बन गए तो आज नहीं तो कल आप मोक्ष तो चले जाओगे, मोक्ष की एक पट्टी। क्योंकि मोक्ष जाने के लिए सबसे पहले भूमिका क्या है? सम्यक दृष्टि होना। इसी के बाद इतना तो, अच्छा इतना तो आप लोग समझते हो ना, इतना मानते हो कि नहीं कि सम्यक दृष्टि ही सच्चा धर्मात्मा होता है। जिसका चतुर्थ गुण स्थान नहीं है वो ऊपर बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता। मैं आपसे ये तो नहीं बोल रहा हूँ मुनि बनो आप, मैं आपसे तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रतिमाओं को लो। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि जिस भूमिका में हो आप कम से कम उसमें तो अच्छे से खाओ, मतलब उसमें तो अच्छे से बैठो। मतलब इधर का भी और उधर का भी, दोनों तरफ का अगर मामला आपके जीवन में चल रहा है तो भी आप सम्यक दृष्टि नहीं है। आप या तो सम्यक मिथ्या दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं। अगर दो नाव में पांव रखें तो आप सम्यक मिथ्या दृष्टि हैं। भाई गुणस्थान कितने होते हैं? गुणस्थान तो 14 होते हैं, ठीक? तो 14 गुणस्थान को मत समझो आप, तो कुछ नीचे के गुणस्थान। पहला गुणस्थान क्या? जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं करता है वो कौन होता है? मिथ्या दृष्टि, है ना?
फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा होता है सासाधन गुणस्थान, जो ऊपर से नीचे गिरता है। तीसरा होता है सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। सम्यक मिथ्यात्व मिश्र बोलते हैं, जो इधर भी और उधर भी दोनों तरफ पांव रख रहा है, वो कौन है? कौन है? सम्यक मिथ्यात्व, मतलब यानी कि मिश्र वाला है। और फिर जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान वाला जिसका जीवन है, वो कौन है? वो सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि से ही निश्चित रूप से धर्म की ABCD प्रारंभ होती है। आप कुछ मत करो, आप बलि मंदिर नहीं आते हो मत आओ, आप अभिषेक पूजन नहीं करते हो मत करो, आप मान लीजिए स्वाध्याय नहीं करते हो मत करो, लेकिन इतना सा तो कर लो काम कि हाँ जब भी ये माथा टिके तो कहाँ टिकेगा? इसके अलावा और उसमें भी देवशास्त्र गुरु कौन से? सच्चे देवशास्त्र गुरु, उनके आगे इस माथे को हम टिकाएंगे, दूसरे स्थान पर इस मस्तक को हम नहीं टिकाएंगे। इतना कमिटमेंट तो हो जाएगा, नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। कौन ऐसा है जो डरता है कि नहीं वो मैं नहीं माथा टेकूंगा तो ये हो जाएगा, मैं नहीं माथा टेकूंगा तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा? बहुत सारी जगह कुल परंपरा होती हैगी और कुल परंपरा में वो पूजते हैं, है ना? ऐसा हमने देखा, हमने ऐसा सुना। तो मैं उसका ऑप्शन आपको यही दे रहा हूँ कि अगर आपको पूजना भी पड़े तो इस भाव से पूज लेना, तो आपका सम्यक दर्शन समाप्त नहीं होगा। आप उसमें ये मानकर उनको जय जिनेन कर लेना कि आप हमारे घर के बड़े सदस्य हैं, हम आपके बड़े सदस्य होने के नाते आपको सब विनय करते हैं, तो हम भी आपकी विनय जय जिनेन पूर्वक आपकी विनय कर रहे हैं। जैसे आप अपने घर के बड़े सदस्यों को जय जिनेन करते हैं, चरण छूते कि नहीं, तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे क्या आप? नहीं होगे आप मिथ्या दृष्टि। आप उनको, अगर आपको इतना डर है, इतना भय कि भैया कुछ ये अनिष्ट कर डालेंगे, हम कुल से पूछते आए, तो आप पूजो उनको, लेकिन जैसा मैं तरीका बता रहा हूँ वैसा पूछ लो। या तो आप विधि विधान पूर्वक समाप्त भी कर सकते हो, हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप एकदम हटा दो, हो सकता है वो आपको कुछ हो जाए तो आप उस पर आरोप डालोगे कि इनने किया, कोई बात नहीं। या तो विधि विधान पूर्वक उसको हटा दो। और अगर नहीं हटा पा रहे हो तो जब नमन करने जाओ तो आप वीतरागता रूपी नमन नहीं करो, आप क्या कि आप हमारे घर के बड़े हैं, हमारी कुल परंपरा है, आपको पूछते आए तो आपको नमन करते हैं जय जिनेन के भाव से। जय जिनेन करने में कहीं कोई बाधा नहीं है, जय जिनेन करने में हाथ जोड़ने में भी कोई बाधा नहीं, और जय जिनेन करके चरण छूने में भी कोई बाधा नहीं है। आप इस प्रक्रिया से कर लो, इस प्रक्रिया से कर लोगे तो आपका जो सम्यक दर्शन है वो धूमिल नहीं होगा। आप कम से कम आज नहीं तो कल भगवान के बाजू में बैठने की ताकत और हैसियत आपके अंदर आ जाएगी और आप भगवान के बाजू में बैठ सकते हो। और अगर मान लो आप ऐसा नहीं करोगे तो आप मिथ्या दृष्टि बने रहोगे। बताओ, अब मैंने आपको ये तरीका भी दे दिया, अगर आपको ऐसा डर है, क्योंकि आपके चेहरे दिखा रहे हैं। हाँ मैं कह तो रहा हूँ करो ना, मैं मना क्या कर रहा हूँ, आप बिल्कुल करो। और ये भाव ना भाव, आप हमारे घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, हम आपको बिल्कुल जय जिनेन कर रहे हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कहीं से लेकर कहीं तक भी नहीं है भैया। अगर ऐसे इस भाव से अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमारे भाव वीतरागता को, हम जिस भगवान को तो हम भगवान के रूप में पूज रहे हैं, हम वीतराग भगवान की कोई पूज रहे हैं, लेकिन आप घर के बड़े सदस्य उस प्रकार के हम विनय कर रहे हैं। अब इसमें भी किसी को डर है क्या, भय है क्या? बोलो है? अब कोई बोलता है कि हम वहां पर चढ़ाते हैं, है ना, तो अब वो वाली बात है। तो मैं तो आपको ये भी बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी अन्यथा मत मानना। हालांकि एकदम विपरीत बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए विपरीत बात बोल रहा हूं क्योंकि मेरा ये मानना है, हालांकि हो सकता है इस बात पर पूरी दुनिया सुनती मेरी बात को आक्षेप आए, लेकिन मैं तो मूलाचार की बात को रख रहा हूँ। जब मैं मूलाचार पढ़ रहा था तो मूलाचार में ये बात आई, बड़े काम की बात सुना रहा हूँ, आपके पुण्य से याद आ गई, और ये बात मुझे ध्यान नहीं आई। पूज्य गुरुदेव ने जब इस बात को बोला मूलाचार पढ़ाते वक्त, तो मैंने भी ध्यान दिया, और मैंने भी ध्यान दिया तो मुझे लगा कि हाँ बात तो बिल्कुल ठीक सी लग रही है। तो वहाँ पर एक उसमें आया कि अन्य भोजन सामग्री निकालते थे, उस भोजन सामग्री को दे दिया श्रावक ने साधु को, तो दोष होता है। साधु उस भोजन सामग्री को ना लें जो दूसरे उसमें के लिए निकली हुई, एक दोष आता है, उसको बलि दोष बोलते हैं, वो साधुओं के लिए मना किया, वो समझ लो। तो इसका तात्पर्य ये है कि पूर्व परंपरा में ऐसा देते आए होंगे,
इस प्रकार की क्रिया होती होगी, तब तो वहाँ पर वो चीज़ आएगी, तब तो मूलाचार में हजारों वर्ष पूर्व इस कथन को किया गया है। तो अगर ऐसे भी परंपरा है तो हम किसी के लिए देते हैं, एक भाव से दे रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसकी भी छूट दे देता हूँ मैं, लेकिन जय जिनेन्द्र पूर्वक, नमोस्तु पूर्वक नहीं, जय जिनेन्द्र पूर्वक। क्योंकि क्या है कि अगर मान लो आप नमोस्तु कर लेंगे, नमस्कार कर लेंगे, तो आप सम्यक दृष्टि नहीं रहेंगे। नमोस्तु नहीं करना है, जय जिनेन्द्र। हम आप एक दूसरे के साथ जो जय जिनेन्द्र वाला व्यवहार है वो करते। मैं तो खुद प्रतिदिन देवी देवताओं को जब भी मांगलिक अनुष्ठान होता है ना, उस अनुष्ठान में मैं कहता हूँ, मैं तो रोज सुबह शाम ध्यान में भी बोलता हूँ, इस परिसर में तो स्वाध्याय के लिए जब मैं देता हूँ कि भक्तामर का आपको स्वाध्याय करना है, तो वो क्या है, मैं इतनी सी विधि बताता हूँ, ज़्यादा बड़ी विधि नहीं बताता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे लोग ये समझते हैं कि बहुत बड़े कुछ तांत्रिक हैं, इनको खूब सारी सिद्धियाँ हैं, इनके पास बहुत सारे मंत्र हैं, तो लोग आते हैं, वो वास्तु आता है इनको, ज्योतिष आता है इनको, और भी अन्य विद्याएँ आती हैं इनको, तो लोग उन सब के चक्कर में आते हैं भटकते भटकते हमारे पास। तो हमारे पास तो क्या है, हम तो भगवान के एजेंट हैं, और जो भगवान ने उपदेश में दिया है वही हम प्रेषित करते हैं। इतनी सी बात बोलता हूँ मैं कि भैया आप किसी से मत डरो। आप तो वो जब अपने घर में जाओ तो शाम को एक सामूहिक दीपक, घी का दीपक लगाकर, और जिनवाणी, क्योंकि हमारे 3 पूज्य हैं, देव, शास्त्र और गुरु। हम घर में गुरु को तो ले जा नहीं पाएंगे, हम घर में भगवान को ले जा नहीं पाएंगे, लेकिन हम घर में जिनवाणी को तो ले जा सकते हैं। तो हम जिनवाणी को विराजमान करें, एक घी का दीपक लगाएं। किसके आगे? देवताओं के आगे नहीं, जिनवाणी के आगे। फोटो के आगे नहीं, फोटो पूज्य नहीं है हमारे यहाँ माँ जिनवाणी पूज्य। हम जिनवाणी के आगे एक दीपक को लगाएं, और दीपक को लगाने के बाद आंख बंद करके हम बड़े मनोभाव से इस परिसर में जितने भी देवी देवता हैं वो भी आए, उन सबको हमारा जय जिनेन्द्र, वो आए और हमारे साथ इस मंगलमय भक्ति की प्रक्रिया में और स्वाध्याय की प्रक्रिया में शामिल हो। उनको बुलाएं आप, क्योंकि निश्चित रूप से वो लोग, आप, हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं, वो कुछ नहीं दे पाएंगे और ना देंगे वो, लेकिन ये कर्तव्य बनता है कि जिस परिसर में हम हैं उस परिसर के सब लोगों को बुलाकर हम सामूहिक अगर कार्य करेंगे तो निश्चित मान के चलना उस सामूहिक कार्य का जो अतिशय होगा वो अलग ही होगा। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, मान लो ये टेबल उठाना है, मैं कहूँ इस टेबल को उंगली से उठाओ, आप कितनी बड़े ताकत हो, कितनी बड़ी जिम में भी जाते हो और कितनी बड़ी बॉडी बिल्डर हो, उंगली से उस टेबल को नहीं उठा पाओगे। कितनी अच्छी बॉडी है आपकी, बहुत अच्छी बात है। और वही 100 उंगलियां एक साथ उस टेबल पे लग जाए तो उठेगी कि नहीं? 100 उंगलियां लगेगी कि नहीं? एक साथ अलग अलग लोग हर तरीके से उंगली लगा देते हो, तो वही अगर वहीं 5-4 लोग कर रहे हैं और वहीं 5 सामूहिक हो जाए, वहीं भक्ति सामूहिक हो जाए, वही भक्ति में उस परिसर में क्या पता असंख्यात है, वो तो अनगिनत है, हो सकता है सैकड़ों इस परिसर में, उन सैकड़ों देवी देवताओं को भी अगर आपने बुला लिया और उनसे जय जिनेन्द्र करके कि आप आओ हमारे साथ भक्तामर में शामिल हो, आप आओ हमारे साथ इस स्वाध्याय की प्रक्रिया में शामिल हो, तो क्या बिगड़ जाएगा? उससे आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएंगे। उनको बुलाकर उनके साथ भक्ति करने से आप मिथ्या दृष्टि कदापि नहीं होंगे। ध्यान रखना, आप किस लिए बुला रहे हो? अपने धर्म ध्यान में शामिल कर रहे हो उनको, और उस धर्म ध्यान में शामिल कराकर उनका भी धर्म ध्यान कर रहे हो और अपने धर्म ध्यान को और पक्का और अच्छा बना रहे हो। ओंकार की ध्वनि या मंत्रों का अनुष्ठान 4 लोग करते और वहीं 400 लोग करेंगे तो उसका अंतर कितना पड़ेगा? हो सकता है वो 400 हो, आपको तो दिख नहीं रहे ना, आपके पास सामर्थ्य देखने की कि कितने लोग हैं वो, ठीक है ना? तो हम ये कार्य कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। आप अगर उनको इस प्रकार से बुलाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनकी विनय करते हैं, तो आप मिथ्या दृष्टि नहीं रहेंगे, बल्कि उनके सम्यक दर्शन में कारण बनेंगे। हो सकता है आप उस समय कुछ भक्तामर भक्ति कर रहे हो, उस भक्ति में वो अपने आप को ओतप्रोत कर लें। हो सकता है कोई शास्त्र की बात उनके जीवन को बदल दे और उनके जीवन को, आपकी वो वाणी उनके जीवन के लिए बहुत अच्छी बन जाए। तो आप वो सामूहिक स्वाध्याय करें जो लोग करते हैं इस विधि के साथ। उन देवी, मैं तो ध्यान के पहले भी सबको जय जिनेन्द्र आपसे कराता हूँ और मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ। वो जितने भी देवी देवता हूँ उन सबको आशीर्वाद। मेरा क्या जा रहा है, आपको भी दे रहा हूँ, वो भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, उनको भी दूँ आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद देता हूँ मैं। और निश्चित रूप से उनको आशीर्वाद देता हूँ, अपने आप सब करते चले जाते हैं, पूरी व्यवस्था बनाते चले जाते हैं। जब मैं आशीर्वाद देता हूँ तो निश्चित रूप से वो बड़े प्रसन्न होते हैं,
मुझे नहीं, मैं कभी किसी, हमारे गुरुजी बोलते थे कभी किसी भी देवी देवताओं को आदेश नहीं देना और ना देना है, हमारा कर्तव्य, हमारा काम ही नहीं है साधुओं का। लेकिन जब हम उनके प्रति विनय, हम उनके प्रति प्रेम, हम उनके प्रति वात्सल्य, हम उनके प्रति स्नेह रखते हैं तो उनका अपने आप कर्तव्य बनता है, वो अपने कर्तव्य को करेंगे, वो एक अलग है। लेकिन अगर हम उनसे बोलेंगे, उनसे मांगेंगे, उनके आगे भीख मांगेंगे तो भिखारी बन जाएंगे, फिर हमारा सम्यक दर्शन समाप्त। निश्चित उनकी ताकत से वो जो करें, उनकी सामर्थ्य से वो जो करें वो अलग बात है, लेकिन कैसे कराना है? जय जिनेन्द्र के व्यवहार से। और करें ये निश्चित नहीं है कि वो कर रहे हैं, आपका कर्म भी है। हाँ, निश्चित मान के चलना, आपके कर्म से आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो आप डरे नहीं। आज अगर निश्चित रूप से वारते हैं मिथ्या कर्म झंडवा के आदि प्रभु की श्रद्धा से, तो आप आज श्रद्धावान बन जाएं। ये परिभाषा मैंने जो खोली है, आज आप पक्के हो जाएं। मैंने सब तरीके से आपको तरीके दे दिए हैं कि आप अगर करना भी, वो चढ़ाना भी, तो जय जिनेन्द्र करके, जैसे किसी को केक खिला देते हो आप अपने जन्मदिन में, किसी को भोजन के लिए दे देते हो आप, इस भाव से दे देना कि पूर्वज थे उनको हमने दिया। क्योंकि मूलाचार में आया है कि साधु वो वाला आहार नहीं ले, वो वाला आहार नहीं ले, मतलब पहले दिया जाता होगा। साधु वो वाला बलि वाला आहार ना ले, वो दोषपूर्ण है, जो उनके लिए निकाला गया आहार है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि मतलब पहले होता होगा, ऐसा दिया जाता होगा, तब तो वहाँ पर अमूलाचार में हजारों वर्ष पूर्व में वो बात लिखी हुई है। तो बस ठीक है, खत्म करो उस चीज़ को, है ना। आपको बहुत डर है, आपको बहुत भय है, आपको ऐसा लगता है कि वो देना पड़ता, दे दो, पर किस भाव से देना है? जय जिनेन्द्र के भाव से देना है। आप हमारे घर के बड़े सदस्य, इस भाव से देना है, तो उसमें आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आपकी वो श्रद्धा और वो आस्था आपकी टिकी रहेगी और आपके साथ निश्चित रूप से वो सम्यक दर्शन बना। मैं सब कुछ संभालूंगा, चिंता मत करना। इसके बाद भी आपको लगता है कि भैया हमने नहीं किया था और हमारे साथ ये लग गया, वो लग गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अगर विश्वास हो देवशास्त्र गुरु पर और विश्वास हो साधु परमेष्टि पर, तो आ जाना, हम सब कुछ आपका निपटा लेंगे निश्चित। होना पक्का? बोलो पक्का। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, बोलो हे महाराज जी, हम आपको प्रभु के चरणों में वचन देते हैं कि हम जीवन पर्यंत देव शास्त्र गुरु के अलावा, उसमें भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा, अपना माथा नहीं झुकाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम हो गया। आज से आप सम्यक दृष्टि बन गए। आज से आपसे कोई पूछे आप कौन से गुण स्थान वर्ती हो, तो ठोक के बोलना हम चौथे गुण स्थान वर्ती है। क्या बोलना? और जो जो चौथे गुण स्थान वर्ती बन गया है, ये निश्चित मानना उसने अपनी टिकट पक्की कर ली है। कहाँ की? बिल्कुल पहुंच जाएगा सिद्ध शला की। और वो आज नहीं तो कल आप सब जीव भव्य हो और मोक्ष जाओगे। आप सब जीव भव्य हो और मोक्ष जाओगे, क्योंकि आज आप सब सम्यक दृष्टि बन गए। इसी प्रकार से अपने सम्यक दर्शन को पक्का बनाए रखना, ताकि आपका जीवन बहुत अच्छा और महान बनता चले। बोलिए एक बार फिर से झंडवा की परिभाषा बता दूं अंत में। झंडवा का झा क्या कह रहा है कि झड़ते हैं पाप कर्म झंडवा के आदि प्रभु की भक्ति से, और ता क्या बोल रहा है? ढलते हैं पुण्य कर्म झंडवा के आदि प्रभु की प्रीति से। और वहाँ क्या बोलता है? वहाँ बड़ा मुश्किल से निकाला, वहाँ में 5, 7, 10, 15 मिनट लग गए। वारते हैं मिथ्या कर्म झंडवा के आदि प्रभु की श्रद्धा से। तो आप लोग श्रद्धावान बन गए और सम्यक दृष्टि बन गए। इन्हीं भावना से बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राम।